जो लोग सिमरन भजन में बैठते हैं मगर मन नहीं लगता, बार बार विचार आते हैं, तो वो ज़रूर सुने। सिमरन भजन में बैठते तो हैं मगर मन नहीं लगता है, मन में बार बार विचार आते रहते हैं। तो साध संगत जी, अगर आज का ये सत्संग आप सभी को सिमरन भजन करने में बहुत ही प्रेरित करेगा, इसलिए ध्यान से सुनना और पूरा जरूर सुनना। साध संगत जी, सतगुरु जी ऐसे ही संगत में बैठे हुए थे, संगत से कुछ बातें कर रहे थे और सतगुरु जी बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और संगत भी उनके दिव्य स्वरूप को देखकर बहुत आनंदित हो रही थी और अपने अपने प्रश्न उनके आगे रखकर उनसे सवाल पूछ रहे थे। कोई कुछ पूछ रहा था, कोई कुछ पूछ रहा था, कोई नाम के सिमरन के बारे में पूछ रहा था, कोई अपने काम धंधे के बारे में पूछ रहा था। मगर जैसे कि आप जानते हैं कि जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वह दुनिया की बातों में ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं। वह सबसे ज़्यादा महत्व संत मत को देते हैं, रूहानियत को देते हैं। तो जो संगत अपने नाम के सिमरन के बारे में, अपने अभ्यास के बारे में सतगुरु से सवाल पूछ रही थी, तो सतगुरु उनके उत्तर बहुत ही प्यार और प्रेम के साथ अच्छी तरह से दे रहे थे। मगर हमारे में से ही कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका रूहानियत की तरफ ध्यान कम होता है, सिमरन भजन को समय नहीं दे पाते हैं और दुनिया की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान होता है, अपने कारोबार में ज़्यादा ध्यान देते हैं। रूहानियत को और नाम के सिमरन भजन को तो वो लोग कार्रवाई ही समझते हैं। तो उस समय एक अभ्यासी ने सतगुरु से पूछा कि हे सतगुरु जी, मैं नाम का सिमरन भजन करने की बहुत कोशिश करता हूँ। मेरा दिल तो करता है कि मैं सिमरन भजन करूँ, मैं सिमरन भजन की बैठक में बैठता हूँ, मगर मेरा मन नहीं लगता है। सिमरन भजन ये जो मेरा मन है तो ये मुझे बार बार बाहर की तरफ दौड़ाता रहता है। इसमें कोई ना कोई विचार चलते ही रहते हैं और ये उन विचारों को मेरे आगे लाकर रख देता है। इसीलिए मेरा मन नाम की भक्ति में, नाम के सिमरन भजन में नहीं लगता है। और हे सतगुरु जी, मेरी सेहत भी ठीक नहीं रहती, मुझे कुछ शारीरिक रोग है, तो जिनकी वजह से मैं बीमार रहता हूँ और बीमार रहने के कारण मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है शायद मैं अपने स्वास्थ्य के कारण नाम के सिमरन भजन में मन नहीं लगा पाता हूँ। इसलिए हे सतगुरु जी, कृपा करके मेरी ये शंका दूर कीजिए कि मेरा मन नाम के सिमरन भजन में क्यों नहीं लगता है, इसमें इतने विचार, इतने ख्याल क्यों आते हैं। और ये विचार तब ही आते हैं जब मैं सिमरन भजन पर बैठता हूँ, नाम की भक्ति करने बैठता हूँ, तो ये विचार एक सिनेमे की स्क्रीन की तरह मेरे दिमाग में चलने लग जाते हैं। तो मैं इनमें जूझता रहता हूँ, इनको हटाने में लगा रहता हूँ। और हे सतगुरु जी, मैं जितना इनको हटाने की कोशिश करता हूँ तो ये और बढ़ते रहते हैं और बढ़ जाते हैं, और जिनसे मुझे बहुत परेशानी होती है और मेरा नाम का सिमरन करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। और फिर मैं बहुत ही जल्दी नाम की बैठक से उठ जाता हूँ। फिर सतगुरु ने सारी बात सुनकर फिर कहा कि हमें नाम का सिमरन भजन रोजाना करना है और बिन नागा करना है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी जरूरी काम आ जाए, हमें एक समय
फिक्स कर लेना है जिस समय हमें नाम के सिमरन पर बैठना है। और फिर जैसे जैसे हम फिक्स किए गए समय पर नाम के सिमरन की बैठक पर बैठना शुरू कर देंगे तो फिर ये मन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें एक समय तय कर लेना है कि मुझे इस समय पर नाम का सिमरन भजन पर बैठ जाना है और नाम का सिमरन करना है। और फिर देखना धीरे धीरे मन उस आदत में ढलना शुरू हो जाएगा, यानी कि मन नाम के सिमरन में लगना शुरू हो जाएगा और फिर ये अपने आप नाम के सिमरन भजन पर बैठना शुरू कर देगा। इसलिए शुरू में बहुत मुश्किलें आती हैं, तो सबसे पहले हमें ये करना है कि एक समय निर्धारित कर लेना है और फिर जब हम नाम के सिमरन भजन पर बैठ जाएं तो फिर हमें अपने मन की तरफ ध्यान नहीं देना है, इसको छोड़ देना है और इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। ये जो भी करता है इसे करने देना है, क्योंकि इसका काम है रुकावटें पैदा करना, मगर हमें इसकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है। ये हमारे सामने विचार लाकर रखता है और अगर हम विचारों को हटाने लग जाते हैं, विचारों को दूर करने लग जाते हैं तो वो और बढ़ जाते हैं। मगर हमें सिर्फ नाम की भक्ति करनी है, नाम का सिमरन भजन करना है और करते जाना है और देखते जाना है कि ये मन क्या क्या खेल खेल रहा है। मगर हमें इस मन के मामले में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करनी है। ये जो भी करता है इसे करने देना है, इसे अपना काम करने दो और आप अपना काम करें। आप सिर्फ नाम की भजन बंदगी करें, नाम का सिमरन करते रहें और फिर धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन बिल्कुल शांत होने लगा और विचार कम होने लगे और एक स्थिर और एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है जब कोई भी विचार नहीं रहता, सब विचार खत्म हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि हमने मन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, इसे छोड़ दिया, हमने अपना इसकी तरफ से ध्यान हटा लिया तो फिर ये अपनी हरकतें करना बंद कर देगा, विचार आने बंद हो जाएंगे और फिर मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और फिर ही नाम का सिमरन शुरू होगा और नाम धुन सुनाई पड़ेगी। और यहाँ तक बात शरीर की है तो शरीर एक कपड़े जैसा है, तो हमें इसकी परवाह किए बिना नाम के सिमरन पर बैठना है। फिर चाहे कोई भी बात हो, हमें केवल उसकी याद में बैठना है, बाकी जो भी होगा इस शरीर में होगा वह अपने आप दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब हम नाम की भक्ति, नाम की कमाई करना शुरू कर देते हैं तो फिर हमारी पूरी जिम्मेदारी सतगुरु की हो जाती है और फिर परमात्मा रूपी सतगुरु हमारे अंग संग रहते हैं और जो हमारे दुख हैं, जो हमें दुख आते हैं तो वो हमारे पिछले जन्म में किए गए कर्म हैं और जिनका हिसाब किताब हमें देना ही पड़ेगा। फिर चाहे रोकर भुगत लें, फिर चाहे हंसकर, मगर भुगतान तो देना ही पड़ेगा। और अगर हम नाम के सिमरन पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, परमात्मा की तरफ ध्यान देने लगे तो फिर परमात्मा हमारे सभी कर्म काट देते हैं। जैसे कि एक आग की चिंगारी लकड़ी के ढेर को जलाकर खाक कर देती है और इसी तरह ही नाम का सिमरन भजन, नाम की कमाई हमारे सभी कर्म खत्म कर देते हैं और हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें तो केवल नाम की तरफ ध्यान देना है और बाकी सब उस परमात्मा पर, सतगुरु पर छोड़ देना है।
क्योंकि उसके बाद जिम्मेवारी उसकी है और फिर वह हमें दुख नहीं आने देता, खुद हमारी संभाल करता है। जैसे कि एक फिल्म होती है तो उसमें हर एक को एक रोल दिया जाता है और यह सभी काम फिल्म निर्माता पर निर्भर करता है कि उसे किसको क्या काम देना है। वह उसके निर्धारित करता है, जैसा वह कहता है फिल्म में काम करने वाले लोगों को तो वैसा ही करना पड़ता है। और ऐसे ही ये संसार भी उसकी एक फिल्म है। तो यहाँ पर जो भी होता है तो वो ये सब उसके हुक्म से होता है, उसके हुक्म के बाहर कुछ नहीं होता है। और फिर जैसे जैसे हम नाम का सिमरन करते हैं तो फिर वे हम पर खुश होकर हमारे सभी पाप काट देते हैं और हमारे सभी दुख दर्द दूर कर देते हैं और उसकी अपार कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। और फिर जब हम पर उसकी कृपा एक बार हो जाती है तो फिर भाई हमें और क्या चाहिए। इसलिए ऐसे ही हमें भी नाम के सिमरन में लगना है। पूर्ण संत महापुरुष हमें क्या समझाते हैं तो उसे समझना है और उनके बताए गए मार्ग पर चलना है और रोजाना बिन नागा नाम का सिमरन भजन करना है, नाम की कमाई करनी है। इसलिए साध संगत जी, जो संत महात्मा होते हैं तो वो रूहानियत से जुड़े होते हैं और उस अकाल पुरख परमात्मा से मिले होते हैं और वो सचखंड से आए होते हैं। वह दुनिया से एक प्रकार से अपना मुख मोड़ ही लेते हैं। वो रहते तो इस दुनिया में ही हैं, मगर यहाँ रहते हुए भी वो इसमें उलझते नहीं हैं और उनकी रहनी सहनी हम जैसे आम इंसानों से अलग ही होती है और उनका आचरण हमसे बहुत अलग होता है। वह कम खाते हैं, कम ही पीते हैं, कम सोते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय नाम की भजन बंदगी में परमात्मा की याद में व्यतीत करते हैं, नाम के सिमरन भजन में व्यतीत करते हैं। वो तो आठों पहर ही उस परमात्मा की भजन बंदगी करते रहते हैं। वह हमारे बीच होते हुए भी मालिक से जुड़े होते हैं, मगर हमें तो ऐसा ही लगता है कि ये हमारे जैसे हैं, हमारे बीच खड़े हैं, हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन वह जब भी हमसे बात कर रहे होते हैं तो उस समय भी वह मालिक से जुड़े होते हैं। फिर चाहे बेशक वो बात हमसे कर रहे होते हैं, मगर उनके अंदर नाम का सिमरन चलता रहता है, नाम की भजन बंदगी उनके अंदर चलती रहती है, क्योंकि वह उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ पर जाकर हमें नाम का उच्चारण नहीं करना पड़ता। नाम का सिमरन भी अपने आप ही अंतर में चलने लग जाता है। इसलिए उनके अंदर दिन रात चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर समय नाम का सिमरन चलता रहता है। इसलिए साध संगत जी, हमें इस सत्संग पर अमल जरूर करना है। जो हमें इस सत्संग में हिदायतें दी गई हैं तो हमें उन पर भी अमल जरूर करना है। हमें इस पद पर जरूर चलना है और अपने हसली घर, अपने ठिकाने सचखंड सतलोक में उस परमात्मा के घर में जरूर पहुंचना है।